नमस्कार। फाइब्रॉइड यूट्रस कॉमनेस्ट बिनाइन गायनिकोलॉजिकल ट्यूमर है इन फीमेल्स। स्लो ग्रोइंग है और ये फैलता नहीं है। नॉर्मली पेन नहीं करता, हालांकि माइल्ड डिस्कम्फर्ट पेट के निचले भाग में, पेल्विस में, डिस्पेरोनिया पेनफुल इंटरकोर्स, डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंसेस की कंप्लेंट कुछ एक पेशेंट्स में रहती है। अगर ये सीवियर पेन करने लगे तो कुछ एक कंडीशंस माइंड में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन। फाइब्रॉइड यूरिनरी ब्लैडर या उसकी नली यूरेथ्रा पे प्रेशर करता है, जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब का बहाव में रुकावट आ सकती है और ये एक्यूट इमरजेंसी हो सकती है। दूसरा, फाइब्रॉइड के अंदर कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, स्पेशली रेड डिजेनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड, जो प्रेगनेंसी के दौरान लेटर हाफ में स्पेशली देखी जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, काउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये एक एक्यूट इमरजेंसी है। तीसरा, टॉर्शन ऑफ द पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड। अपनी स्टार्च से जब फाइब्रॉइड रोटेट करने लगता है तो उसमें ब्लड फ्लो रुकने की वजह से एक्यूट इमरजेंसी और यह पेनफुल कंडीशन है। चौथा, हेमरेज। हेमरेज ब्लीडिंग वो यूट्रस के अंदर से हो सकती है फाइब्रॉइड की वजह से, या फाइब्रॉइड के अंदर जो कैप्सूल है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। दोनों ही कंडीशंस पेनफुल हैं और पेशेंट शॉक में जा सकता है। चौथा, इन्फेक्शंस, स्पेशली जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड है, जो एंडोमेट्रियम के पास जिसकी सतह रहती है, वो वाला फाइब्रॉइड इन्फेक्शन के लिए नोटोरियस है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म रेयर है, बहुत ही कम है, लेकिन ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, क्योंकि फाइब्रॉइड अपने आप में भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कर सकता है और प्रेगनेंसी वगैरह में ये कंडीशन, इन दोनों का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी भी एक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म फिनोमेना को इनकरेज करती है। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि हालांकि ये एक बिनाइन ट्यूमर है फाइब्रॉइड, लेकिन 0.5% केसेस में सार्कोमा, मैलिग्नेंसी या कैंसर की एसोसिएशन रहती है। तो वैसे केसेस में फाइब्रॉइड बड़ी तेजी से ग्रो करने लगता है, जो नॉर्मली आधे से 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा 1 साल में ग्रो नहीं करता। सो सार्कोमा भी एक एक्यूट इमरजेंसी में पेश कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंडोमेट्रियोसिस। ये एक पेनफुल कंडीशन है और इसकी एसोसिएशन 25% तक है। फाइब्रॉइड पेशेंट में 25% तक एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस बच्चादानी की अंदर की परत की प्रॉब्लम है और फाइब्रॉइड मसल लेयर से बनता है। सो वैसी हालत में हमें अगर सीवियरली पेन पेशेंट फेस करता है तो हमें ये इमरजेंसी रूल आउट करनी पड़ेगी। थैंक यू।